नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं कालचक्र की खास पेशकश घर आओ नंदलाल। जी हाँ, आज जन्माष्टमी है और आप सभी को कालचक्र की पूरी टीम की तरफ से जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। और जन्माष्टमी के बारे में बहुत सारी जानकारी हम हासिल करेंगे पंडित सुरेश पांडे जी से। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। लड्डू गोपाल को कहां बिठाएं? नंदलाल को क्या पहनाएं? कान्हा को क्या खिलाएं? जन्माष्टमी से जुड़ी हर बात जानने के लिए जरूर देखिए जन्माष्टमी स्पेशल कालचक्र घर आओ नंदलाल। जी हाँ, जन्माष्टमी स्पेशल कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको पूरे 2 दिन कृष्ण आराधना से जुड़ी बेहद महत्वपूर्ण जानकारी देंगे, क्योंकि आज और कल दोनों ही दिन जन्माष्टमी मनाई जाएगी। आज पंडित जी से हम जानेंगे जन्माष्टमी पर कृष्ण उपासना से जुड़े हर कंफ्यूजन को दूर करने वाली बातें, साथ ही किस दिशा में लड्डू गोपाल को स्थापित करना है, किस रंग के कपड़े पहनाने हैं, कैसे पूजा पाठ करनी है। इसके साथ ही राशि के अनुसार कान्हा का किस चीज से अभिषेक करना चाहिए, क्या भोग लगाना चाहिए, कौन सा मंत्र जपना चाहिए जिससे आपको भी मिल सके कन्हैया की महाकृपा। ये तमाम जानकारी आपको आज के दिन मिलेगी, इसलिए कृष्ण भक्ति में लीन होकर देखते रहिए आज का कालचक्र। और अगर कोई सवाल है, मन में कोई कंफ्यूजन है जन्माष्टमी को लेकर भी, तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 012066522411। अपनी चर्चा को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। बताइए पंडित जी। 18 अगस्त 2022 दिन गुरुवार। आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है, रात 9:20 तक। इसके बाद अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी। भरणी नक्षत्र रहेगा रात 11:35 तक। इसके बाद कृतिका नक्षत्र शुरू होगा। वृद्धि योग रात 8:42 तक। इसके बाद ध्रुव योग शुरू होगा। आज स्मार्तों की जन्माष्टमी है। आज रवि योग बना हुआ है और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक और गुलिक काल सुबह 9:08 से सुबह 10:47 तक। इन समयों में यात्रा के लिए प्रस्थान या किसी शुभ कार्य का शुभारंभ नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब पंडित जी से जानकारी हासिल करेंगे और जानेंगे भाई जन्माष्टमी से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें। पहला कि जन्माष्टमी पर कौन से शुभ योग इस बार बन रहे हैं, साथ ही जन्माष्टमी हमेशा 2 बार क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे क्या रहस्य है, और ये भी जानेंगे कि भाई जो गृहस्थ लोग हैं, आम लोग हैं, हम लोग, आप लोग, वो कब जन्माष्टमी मनाए, उन्हें कब जन्माष्टमी मनानी चाहिए। बताइए पंडित जी। बहुत सारे सवाल हैं शुरुआत में ही मेरे, कि एक तो 2 बार क्यों मनाई जाती है, दूसरा कौन से शुभ योग इस बार बन रहे हैं, और गृहस्थ जो लोग हैं वो जन्माष्टमी कब मनाएं। देखो श्रद्धा, ऐसा है, आज और कल दोनों दिन जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाएगा। इसका कारण ये है कि आज रात 9:20 तक सप्तमी है। इसके बाद मध्य रात्रि में अष्टमी है और कल अर्थात 19 तारीख को मध्य रात्रि में 12 बजे अष्टमी नहीं है। तो जब मध्य रात्रि में अष्टमी तिथि होती है तभी भगवान कृष्ण का प्राकट्य होता है, ऐसा हम गृहस्थों की मान्यता है। और हम उसी समय में अष्टमी का व्रत करते हैं जब मध्य रात्रि में अष्टमी तिथि होती है। और वैष्णव जो हैं वो उदया तिथि में, वैष्णवी जब उदया तिथि में जब अष्टमी होती है तो उस दिन उसको अष्टमी मनाते हैं। तो जैसे कल उदया तिथि में अष्टमी रहेगी तो कल वैष्णव इस्कॉन टेम्पल वाले, वैष्णव संप्रदाय वाले कल जन्माष्टमी मनाएंगे। लेकिन हम गृहस्थ स्मार्त लोग आज ही जन्माष्टमी का व्रत करेंगे और आज ही भगवान श्री कृष्ण को 12 बजे प्रकट करेंगे अपने अपने मंदिरों में। तो इसलिए जन्माष्टमी प्रायः 2 दिनों में इसीलिए मनाई जाती है। और दूसरी बात यह है कि कोई लोग तो ये भी देखते हैं कि रोहिणी नक्षत्र है कि नहीं।
संयोग से अष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र नहीं मिल पाता है, जैसे कृतिका नक्षत्र है, और कृतिका नक्षत्र आज भरणी नक्षत्र 11:35 रात तक है, इसके बाद कृतिका होगा, कृतिका 24 घंटे रहेगा, तो रोहिणी कल शुरू होगी कहीं रात में, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तो देखो, हमारे यहाँ निर्णय सिंधु में लिखा हुआ है कि नक्षत्र तो आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन तिथि अकाट्य है, तिथि की वरीयता है, और तिथि पर ही भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होगा। तो इसलिए इस दृष्टि से भी ऐसा होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज गृहस्थ और कल साधु संत जन्माष्टमी का त्यौहार मनाएंगे। इस बार भगवान कृष्ण का 5249वां जन्म दिवस है। इस बार जन्माष्टमी पर बहुत ही अजीब संयोग बना हुआ है। जैसे आज रात 9:20 तक सप्तमी है, और रात 9:20 के बाद अष्टमी तिथि मध्य रात्रि में रहेगी। ऐसे में मध्य रात्रि में व्याप्त अष्टमी तिथि में भगवान कृष्ण की पूजा करना उत्तम होगा, उनका प्राकट्य उत्तम होगा। 19 अगस्त को मध्य रात्रि में ना तो अष्टमी तिथि है और ना ही रोहिणी नक्षत्र है, लेकिन कुछ लोग सूर्योदय के साथ अष्टमी तिथि होने से 19 अगस्त को जन्माष्टमी का त्यौहार मनाएंगे। इस बार 19 अगस्त की रात 1:53 पर रोहिणी नक्षत्र शुरू होगा, यानी 19 अगस्त को 12 से 1 बजे के बीच ना तो अष्टमी तिथि है ना रोहिणी नक्षत्र है। इसलिए उदया तिथि को मान करके कल जो लोग अष्टमी मनाएंगे वो उदया तिथि को मान करके अष्टमी मनाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, अब ये कंफ्यूजन तो क्लियर हो गया, जन्माष्टमी 2 दिन क्यों मनाई जाती है, और जो गृहस्थ हैं हम जैसे लोग, उनको कब जन्माष्टमी मनानी चाहिए, ये भी पंडित जी ने आपको बताया। तो आज रात प्राकट्य होगा भगवान श्री कृष्ण का, तो आप जन्माष्टमी मनाएं और पूरे जोरों शोरों से मनाएं। चलिए, राशि अनुसार अपनी चर्चा को शुरू करते हुए अब बात करेंगे मेष राशि की। जन्माष्टमी के इस खास मौके पर कैसे करनी है मेष राशि वालों को कन्हैया की पूजा, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी मंगल है, आपके पंचम भाव का स्वामी सूर्य है, पंचम से उपासना देखी जाती है, द्वादश स्थान से भी कभी कभी उपासना का स्थान देखा जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर आपको चाहिए कि आप गंगा जल से भगवान कृष्ण का अभिषेक करें। कैसे करेंगे? दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल भर लीजिए, लड्डू गोपाल को पीतल की थाली में रख दीजिए, दाहिने हाथ में शंख लीजिए, शंख के पूंछ की तरफ से पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों को बोलते हुए जगत के तारनहार भगवान श्री कृष्ण के ही स्वरूप लड्डू गोपाल का अभिषेक करिए। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद सह भूमि ग्वं सर्वतः स्फीत्वा ततिष्ठ दशांगुलम पुरुष य वेद सर्व यद्भूतं यच्च भाव्यम उतामृत शेषानो जदनेन्नातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायाश्च अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात भूमिमथो पुरः। कहने का आशय ये है कि आज आपका श्रद्धा, आपका सेंटिमेंट भगवान से एकदम इतना जुड़ना चाहिए जितना अपने निजी बालक से जुड़ता है। और आपके सामने रखी हुई लड्डू गोपाल की मूर्ति को आप धातु की मूर्ति ना समझें, बल्कि आप ये समझें कि ये सचमुच में देवकी और यशोदा के लाल भगवान श्री कृष्ण यहाँ विराजमान है। भगवान श्री कृष्ण को विधिवत पूजन अर्चन करने के बाद लड्डू और अनार का नैवेद्य ओम नाभ्यासिदंतरिक्ष ग्वं शिष्णौ द्यौ संवर्ततः पदभ्यां भूमिर्दिशः श्रोता तथा लोकान् अकल्पयन् नैवेद्यम निवेदयामि। नैवेद्य अर्पित करिए और चांदी की छोटी सी थाली में माखन, मिश्री और तुलसी के पत्ते रख करके भगवान श्री कृष्ण का भोग लगाइए। जन्माष्टमी पर कपूर से लड्डू गोपाल की आरती करना मत भूलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का पूरा दिन अपने सांसों पर जप करते रहिए।
ऐसा करने से मेष राशि वालों को हर काम में सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, बात मेष राशि की हो गई और पता भी चल गया कि आज कैसे कान्हा की पूजा करनी है। और अब बारी आती है वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों को जन्माष्टमी पर बाल गोपाल को क्या भोग लगाना चाहिए, कौन सा मंत्र जपना चाहिए और क्या उपाय करना चाहिए, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। भगवान कृष्ण की भी राशि वृषभ राशि है श्रद्धा, और जो जातक वृषभ राशि के हैं वो भगवान कृष्ण के ही राशि के हैं। और 3 डिग्री तक जब तक चंद्रमा वृषभ राशि में रहता है तब तक ये परमोच्चांशक होता है। ऐसे में वृषभ राशि के जातक आज जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण के विग्रह लड्डू गोपाल के स्वरूप का पंचामृत से अभिषेक करें। भगवान कृष्ण को विधिवत नए वस्त्र धारण कराएं, मुकुट धारण कराएं, मोरपंख लगाएं और अंत में उन्हें नैवेद्य के रूप में रसगुल्ले और पंजीरी का भोग लगाएं। मखाने अर्पित करें, केला, नाशपाती, तुलसी के पत्ते सब नैवेद्य के रूप में समर्पित करें और बाद में उसे प्रसाद के रूप में जनमानस में बांटें। जन्माष्टमी पर पूर्व सूक्त के 16 मंत्रों से भगवान श्री कृष्ण की विधिवत पूजा करने का शास्त्र सम्मत विधान है। पूजा करने के बाद भगवान कृष्ण को मोरपंख जरूर लगाएं। तुलसी की माला से ओम गोविंदाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। मेष राशि वृषभ राशि के जातकों को मनोवांछित इसमें सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज पूरे दिन श्री हरि का मनन चिंतन करते रहिए। दिन का एक एक पल उनके याद में बिताइए। 21,600 श्वास है, हर श्वास ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम गोविंदाय नमः। तो कहने का मतलब यह है कि आज का दिन अपने आप में बहुत अनमोल है। और आज के दिन, वैसे तो हर दिन प्रभु का दिन है, हर क्षण प्रभु का क्षण है। जब भी आप उन्हें पुकारें, अरे आप एक बात सोचिए ना, हाथी को जब ग्राह पकड़ता है और हाथी जब चिल्लाता है, चिघाड़ मारता है, जब उसकी आवाज सुन करके उसको बचाने आ जाते हैं, तो हम इंसान की आवाज सुन करके वो कैसे देर लगाएंगे। वो भाषा के मोहताज नहीं है, वो क्रिया के मोहताज नहीं है, उन्हें भाव चाहिए। जो लोग कहते हैं कि अरे आपने मंत्र अगर गलत पढ़ दिया तो बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। अरे क्या अनिष्ट हो जाएगा? क्या वो बैंक के कर्मचारी हैं कि फार्म गलत भर गया है, KYC नहीं हो पाई है तो पैसा नहीं निकलेगा? वो तो भगवान है ना, वो तो समझते हैं कि हमारे भक्त कहाँ सही कहाँ गलत कर रहे हैं। इनकी मनोकामना जो है उसको समझेंगे ना, वो तो भावग्राही है ना। वो कोई बैंक के कर्मचारी थोड़ी हैं कि हमारे फार्म की मिस्टेक देखेंगे, हाँ साइन नहीं मिल रही है, आपको पैसा नहीं मिलेगा। वो तो हमारे भाव को समझते हैं ना, वो तो नन्हे मुन्ने बच्चे के भी भाव को समझते हैं ना, वो तो बुजुर्ग के भी भाव को समझते हैं ना। हाँ, अगर आप दूसरों के लिए पूजा पाठ करेंगे, उसमें आप अशुद्ध उच्चारण करेंगे तो हो सकता है उसका पनिशमेंट आपको मिले। लेकिन अगर आप अपने लिए पूजा करते हैं और अज्ञानतावश कोई त्रुटि आपसे हो जाती है, वो क्षमा है। तो कहने का मतलब यह है कि देखिए, प्रभु क्रियाग्राही नहीं है। वैसे मैं सारे उपाय आपको साकार पूजा की ही बता रहा हूँ, लेकिन उसमें एक बात जरूर जोड़ना चाहता हूँ। ईश्वर क्रियाग्राही नहीं है, ईश्वर भावग्राही है। ये परमपिता परमेश्वर हैं, ये क्रियाग्राही नहीं हैं। अगर ये क्रियाग्राही होते तो दुर्योधन के मेवे खा लेते, विदुर के साग न खाते। तो ये भावग्राही हैं, सबरी का बेर न खाते। ये भाव की प्रधानता है इनके लिए। इनके लिए किसी उत्तम वस्तु की परिकल्पना करके और उत्तम वस्तु को इनके योग्य समझना, ये एक तरह की मूढ़ता है। ये तो हमारे भाव को समझते हैं और हमारे भाव को स्वीकार करते हैं। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम
श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। अच्युतम केशवम सत्यभा माधवम माधवम श्रीधरम राधिका राधितम इंदिरा मंदिरम चेतसा सुंदरम देवकी नंदनम नंदजम संदधे। विष्णवे जिष्णवे शंखिने चक्रिणे रुक्मिणी रागिणे जानकी जानये वल्लवी वल्लभाया चितायात्मने कंस विध्वंसिने बंसिने ते नमः। कृष्ण गोविंद हे राम नारायण श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे अच्युतानंत हे माधवाधोक्षज द्वारका नायक द्रौपदी रक्षक। आज का दिन अनमोल है। आपके पास हो सकता है कि पूजन की सामग्री कुछ कम हो सकता है कि पूजन की व्यवस्था कम हो, लेकिन आपका मन मस्तिष्क आपका हृदय आपके हाथ में है। हर मिनट आप लड्डू गोपाल को अपने हृदय कमल के आसन पर बैठा करके और उन्हीं में रमण करिए, उन्हीं में गोता लगाइए, उन्हीं के दिव्य चरित्रों को सुनिए, उन्हीं के दिव्य गुणगान करिए और उन्हीं के भजन को करिए। जीवन सार्थक हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा, क्योंकि वो तो कहते हैं तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। जो मुझे स्मरण करता है, जो सिर्फ मुझे जानता है, मैं उसे इस भवसागर रूपी मृत्यु संसार सागर से पार उतार देता हूँ। भवामी न चिरा पार्थम मैया वेशित चेत साम। देर नहीं करता हूँ अर्जुन, तत्काल अपने भक्तों को पार कर देता हूँ। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेयम प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है, इसलिए आप मन क्रम वचन से उनकी भक्ति करिए। सामग्री कम हो तो इस बात का दुख मत करिए, भाव अपना पूरा समर्पित कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो बस भाव के साथ आज जन्माष्टमी का पर्व आप मनाएं। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर आज या फिर कल किस दिशा में स्थापित करें लड्डू गोपाल की प्रतिमा। जन्माष्टमी पर कान्हा की प्रतिमा कैसे पूरी करेगी आपकी हर मनोकामना, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी, लड्डू गोपाल को, कान्हा की प्रतिमा को किस दिशा में स्थापित किया जाए? वैसे तो एक बात कहूं, इस संपूर्ण चराचर जगत को उन्होंने अपने एक रोमकूप में धारण करके रखा है। वेदांत में एक सूत्र है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। जब ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा होती है तो वेदांत का ये सूत्र है, पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। तो उत्तर क्या है भैया? जन्माध्यस्य यत्। ब्रह्म वह है जिसके प्रभाव से, जिसके प्रपंच से यह सारा जगत दिखाई दे रहा है। शास्त्र योनित्वात्, शास्त्रों के द्वारा जिसके बारे में जानने में मदद मिलती है। तत्व समन्वयात्, समन्वय योग के मन में विकसित होने के बाद जिस ईश्वर के बारे में जाना जा सकता है। अणोरणीयान, जो अणु से भी छोटा और ब्रह्मांड से भी बड़ा है, वो है ईश्वर। तो यार हम कहना ये चाहते हैं कि जब सारे चराचर जगत को उन्होंने अपने एक रोमकूप में धारण कर लिया है, तब हम उनको कहाँ बैठाएंगे? कौन सी संसार की ऐसी जगह है कि जो हम उन्हें देंगे? लेकिन नहीं, हम मानव हैं और हम साकार उपासना करते हैं। हम उनमें एक बालक का रूप देखते हैं और हम उनके भक्त के रूप में हैं। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। कहते हैं कि सीताराम में ये पूरा संसार है, मैं हाथ जोड़ करके इस संसार को प्रणाम करता हूँ। जब ये पूरा संसार सीताराम में है, तब इस संसार में मैं भी रहता हूँ, मैं भी सीताराम हूँ। तो सीताराम को कैसे प्रणाम करेंगे? तो यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस चराचर, ये चराचर जगत स्वामी का रूप है। केवल मैं अकेला हूँ जो इस चराचर जगत का दास हूँ, सेवक हूँ, इसलिए मैं प्रणाम करता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम साकार रूप से, भक्ति भावना से, भक्ति स्वरूप उपासना शुरू करते हैं, तब वास्तु का महत्व
हो जाता है। आज या कल किस दिशा में लड्डू गोपाल को आपको भी स्थापित करना चाहिए, ये आप जान लीजिए। आज या कल घर की उत्तर पूर्व दिशा में ईशान कोण में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर आप स्थापित करें। जिस घर में 13 साल के नीचे के बच्चे हों उस घर में तो बाल गोपाल की मूर्ति जरूर स्थापित करनी चाहिए। ये स्मृति बुद्धिमत्ता को बढ़ाती है। आज या कल घर की पूर्व दिशा में बाल गोपाल की मूर्ति स्थापित करने से धन धान्य की वृद्धि होती है। इस दिशा में स्थापित भगवान कृष्ण की प्रतिमा या तस्वीर से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। अपने घर की दक्षिण पूर्व दिशा में भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप की तस्वीर लगाएं, ऊर्जा का सूचक जो है, और घर की दक्षिण दिशा में गोवर्धन पर्वत उठाए कृष्ण की तस्वीर लगा सकते हैं। ये संरक्षण की प्रतीक है। इससे परिवार में सुरक्षा का भाव बढ़ेगा। एक बात आप जानते हैं, इंद्र ने 7 दिन तक बरसात की, लेकिन इंद्र के ऊपर जो है भगवान नाराज नहीं हुए। और ब्रह्मा ने ग्वाल बालों को और बछड़ों को थोड़े दिन के लिए हरण कर लिया, उनके ऊपर भगवान नाराज हो गए। क्यों? इसलिए कि 7 दिन तक बरसात भले इंद्र ने किया, लेकिन गोवर्धन के नीचे पूरा गोकुल, पूरा भगवान कृष्ण का जितना भी समूह था, जितने भी उनके भक्त थे, सब भगवान के साथ थे। भक्तों से भगवान का वियोग नहीं हुआ, 7 दिन तक सब साथ साथ थे। इसलिए इंद्र की गलती पर भगवान ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन ब्रह्मा ने गायों को और गोप बालों को गायब कर दिया, तो भगवान और भक्त का वियोग कर दिया। इसलिए ब्रह्मा के ऊपर रूठ गए भगवान श्री कृष्ण। भगवान और भक्त का वियोग मत कीजिए, इस चीज को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। भगवान और भक्त जब एक साथ रहते हैं तभी वो प्रसन्न और आनंदित रहते हैं। आपदाओं की आशंका से इससे कम अगर आप ठीक ढंग से मूर्ति स्थापना करते हैं, ठीक ढंग से पूजा करते हैं, तो आपदाओं की आशंका से आप बच जाएंगे। घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में कृष्ण के सुदर्शन चक्रधारी स्वरूप या प्रतिमा या तस्वीर को लगाना चाहिए। ये प्रतिमा बुराइयों से परिवार के लोगों को दूर रखती है, तामसिक शक्तियों से सुरक्षा प्रदान करती है, राहु के बुरे प्रभाव से भी बचाती है। घर की पश्चिम दिशा में द्वारकाधीश का चित्र लगाने से धन संपदा वैभव की वृद्धि होती है। घर में सुख शांति का वास होता है। घर की उत्तर पश्चिम दिशा में राधा कृष्ण का चित्र लगाएं। ये चित्र सभी चिंताओं को मिटाता है, शादी के संयोग बनाता है, चंद्रमा के बुरे प्रभावों को दूर करता है। घर की उत्तर दिशा में भगवान कृष्ण का गीता का उपदेश देती हुई तस्वीर स्थापित करने से सब प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। लेकिन सबसे सर्वोत्तम स्थान बताना चाहता हूँ, कहाँ आप स्थापित करें कि आपकी सारी मनोकामना एक जगह से पूरी हो जाएगी। प्रातः स्मरामि हृदय संस्फुरदात्म तत्वं सच्चित सुखम परमहंस गतिम तुरीयम यत स्वप्न जागर सुसुप्तिमवैति नित्यम तद ब्रह्म निष्कलमहम न च भूत संग। ये जो आत्मा है, अजर अमर अविनाशी आत्मा है, इसी आत्मा में उनको स्थान दीजिए। इसी आत्मा में उस परमात्म तत्व का आवाहन करिए और यही स्थान उनके निवास के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान है। सारी बिगड़ी बन जाएगी, जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। जन्माष्टमी के पावन दिन मिथुन राशि वाले कैसे करें कान्हा को प्रसन्न और क्या लगाएं कान्हा को भोग, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज जन्माष्टमी है और आप गृहस्थ आश्रम में रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण का गाय के दूध से दक्षिणावर्ती शंख में गाय का दूध भरकर पुरुष सूक्त के मंत्रों को पढ़ते हुए दिव्य ढंग से अभिषेक करिए। शुद्ध जल से लड्डू गोपाल का अभिषेक करने के बाद सुंदर वस्त्र परिधान धारण करवा करके धूप दीप निवेदित करके सुंदर पुष्पमाला से उन्हें अलंकृत करके पंचमेवा खोया काजू की मिठाई और केले का भोग लगाइए।
गेहूं के आटे की पंजीरी, हलवा और तुलसी का पत्ता चढ़ाइए। भगवान श्री कृष्ण को जो भी आपके पास उपस्थित सामग्री हो, जो सात्विकता से प्राप्त की गई हो, उसे समर्पित करिए। सुगंधित जल से भगवान कृष्ण का आचमन करें। जन्माष्टमी पर पूजा के बाद पान का पत्ता भगवान कृष्ण को जरूर समर्पित करें और कपूर से आरती करना न भूलें। स्फटिक की माला से ओम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जप जरूर करें। ऐसा करने से मिथुन राशि वालों को जीवन में यश और कीर्ति मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो आप लगातार जान रहे हैं कि भाई आज जन्माष्टमी का पर्व आज और कल आपको कैसे मनाना है। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जो राशियां बची हैं उनके बारे में जानेंगे कि जन्माष्टमी पर उनको कैसे करनी है कान्हा की आराधना, ये भी आपको पंडित जी बताएंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जन्माष्टमी स्पेशल कालचक्र घर आओ नंदलाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जन्माष्टमी स्पेशल कालचक्र घर आओ नंदलाल में। जन्माष्टमी पर कैसे करें भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार, क्या लगाएं भगवान कृष्ण को भोग और क्या करें उपाय, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, श्री कृष्ण प्रतिमा का पूजन जन्माष्टमी पर बाल कृष्ण की स्थापना की जाती है। आप अपनी आवश्यकता और मनोकामना के आधार पर जिस स्वरूप का चाहें स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि देखिए वो एक ही हैं, लेकिन आप जैसे उनका स्मरण करते हैं वैसे आपके सामने प्रकट होते हैं। गोपियाँ उन्हें अपना सखा मानती हैं, गोप उन्हें अपना सखा मानते हैं, यशोदा मैया उन्हें अपना बेटा मानती हैं, नंद बाबा उन्हें अपना बेटा मानते हैं, कृष्ण उन्हें अपना मित्र मानते हैं। तो इस तरह से जो जिस भाव से उनको मानता है उस भाव से उसके साथ उनका व्यवहार होता है। लेकिन मीरा उन्हें अपनी उनकी दीवानी थी, मीरा ये मानती थी। तभी तो मीरा को जहर पिलाया गया, जहर नहीं काम किया। मीरा को नाग की कोठरी में डाला गया। लोगों को देखने में लग रहा था कि मीरा नाग के कोठरी में गई है, लेकिन नागों को लग रहा था कि कालिया नाग का नथैया कृष्ण कन्हैया आया है। सब नाग दीवारों पर भागने लगे इधर के उधर, कोई मीरा को डसने नहीं आया। तो मेरे कहने का मतलब है, जिस भाव से आप उन्हें स्मरण करेंगे उसी भाव से वो आपको फल देंगे। वो तो कहते हैं कि आप चाहे जिस देवी देवता की पूजा करते हैं, आप चाहे जिसको बुलाते हैं, पूजा आखिर में मेरी ही होती है, लेकिन मैं उसी स्वरूप में आकर के आपकी मनोकामना पूरी करता हूं जिस स्वरूप में आप भजते हैं। सबकई ममता ताग बटोरी, ममौर बसई बांध बरडोरी। उपासना तो अंत में सिर्फ आप मेरी ही करते हैं, लेकिन जिसके माध्यम से करते हैं उसी स्वरूप में मैं आपको परिणाम देता हूं। प्रेम और दाम्पत्य जीवन के लिए राधा कृष्ण की, संतान के लिए बाल रूप श्री कृष्ण की, सभी मनोकामना की पूर्ति के लिए बांसुरी वाले श्री कृष्ण की स्थापना करनी चाहिए। इस दिन शंख और शालिग्राम की स्थापना भी करना चाहिए। श्रृंगार कैसा करें? जो जगत का श्रृंगार करता है उसका श्रृंगार कौन क्या करेगा? लेकिन हम मनुष्य हैं, हम उनके माया में बंधे हुए हैं, हम उनके जमुना जल रूपी इस संसार में हैं। इसलिए हमारी मानवेतर बुद्धि कभी कभी ये कहती है, नहीं नहीं, हम भी भगवान का श्रृंगार करेंगे। जिसने इस जगत का श्रृंगार किया है, जिसने इस जगत को उठना चलना बैठना सिखाया है, उसका श्रृंगार भला कोई क्या करेगा? लेकिन नहीं, हम मानवीय बुद्धि से उन्हें अपना मान करके श्रृंगार की बात सोचते हैं। श्रृंगार में उनके फूलों का विशेष महत्व है। पारिजात और बैजंती के फूल मिल जाएं तो सबसे ज़्यादा उत्तम माने जाते हैं, वरना किसी भी फूल से उनका श्रृंगार किया जा सकता है। पीले रंग के वस्त्र, गोपी चंदन और चंदन साथ में रखें। कृष्ण जन्म के बाद उनको झूले में बैठाकर झुलाया जाता है। ऐसे में झूला भी लाएं, बांसुरी, मोरपंख, आभूषण, मुकुट, पूजन सामग्री सब कुछ इकट्ठा करें और
भोग क्या लगाएं? पंचामृत जरूर बनाएं, उसमें तुलसी दल जरूर डालें, मेवा, माखन और मिश्री का भोग लगाएं, धनिये की पंजीरी बनाएं। सामर्थ्य के अनुसार अगर 56 भोग बनवा सकते हैं तो अति उत्तम, और नहीं तो 56 भोग की मन में कल्पना करके ही आप जो कुछ आपके पास है उसे निवेदन करें। अगर उस सेवरी की बैर खा सकते हैं, विदुर के पत्नी का साग खा सकते हैं, तो आपके हाथ दिया हुआ आपके सामर्थ्य के अनुसार जो भी भोग सामग्री है उसे अवश्य स्वीकार करेंगे। आप कभी मत सोचिएगा कि आप उनके योग्य अगर सामग्री नहीं अर्पित कर रहे हैं तो वो रुष्ट हो जाएंगे, ऐसा कभी मत सोचिएगा, क्योंकि वो सबरी का जूठा बैर और विदुर की पत्नी का साग भी खा करके संतुष्ट होते हैं और दुर्योधन के मेवे पर भी लात मारते हैं, थूकते हैं। तो जन्माष्टमी के दिन क्या करना है? स्नान करके व्रत या पूजा का संकल्प लीजिए। जहां मन में आपने उनका ध्यान किया तहां आप अंदर बाहर से पवित्र हो जाएंगे। हरि ओम अपवित्र पवित्रो वासरभावस्थाम गतो विवाह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सहवायाभ्यंतरः शुचि। जब तक उनका स्मरण हृदय में नहीं होगा तब तक पवित्रता नहीं होगी। नहाने से, पानी से पवित्रता नहीं होती है, क्योंकि मलमूत्र हर समय शरीर में भरे रहते हैं। और भीतर बाहर की पवित्रता तभी होती है जब व्यक्ति भगवान विष्णु का, भगवान कृष्ण का अपने हृदय में ध्यान करता है। इसलिए आप भी ध्यान करिएगा। दिन भर जलाहार या बिना जल ग्रहण किए या फलाहार लेकर के भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए उनके जन्म समय 12 बजे मध्य रात्रि की प्रतीक्षा कीजिए। मुख्य द्वार पर बंधन पार लगाइए, मध्य रात्रि के भोग और जन्मोत्सव की पूरी व्यवस्था करिए, व्रत रखिए और व्रत न भी रखिए। व्रत का अर्थ होता है इंद्रिय संयम। वाणी पर संयम हो, आचार विचार में संयम हो, खान पान में संयम हो, उठने बैठने में संयम हो, यही व्रत है। और भूखा रहना उपवास है। इंद्रियों को शिथिल करने के लिए ये उपवास किया जाता है जिसका नाम व्रत है। घर में सात्विक आहार का ही प्रयोग करें। कान्हा जी के साथ बलराम को भी राखी बांधें। जय मां विंध्यवासिनी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर कर्क राशि वाले कौन से खास उपाय करके बाल गोपाल की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि भैया जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण का वैसे तो जल, दूध, गन्ने के रस से अभिषेक करिएगा, लेकिन विशेष रूप से गाय का घी अगर उपलब्ध है तो गाय के घी से दक्षिणावर्ती शंख से घी की धारा उनके ऊपर जरूर चलाइएगा। और उसके बाद शुद्ध जल से अभिषेक करके सुंदर वस्त्र परिधान धारण करवा के केसर और खोए की मिठाई का भोग लगाइएगा। पानी वाला नारियल भी चरणों में समर्पित करिएगा। लाल रंग के फल, माखन, मिश्री कृष्ण को अर्पित करिएगा। तुलसी का पत्ता, चांदी की बांसुरी चढ़ाइएगा। जन्माष्टमी पर कपूर से नंद गोपाल की आरती करिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का यथासंभव जप करिएगा। ऐसा करने से कर्क राशि वालों को पारिवारिक सुख की प्राप्ति अवश्य होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह राशि वालों को जन्माष्टमी पर बाल गोपाल को क्या भोग लगाना चाहिए, कौन सा मंत्र जपना चाहिए, क्या उपाय उन्हें करना चाहिए, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज जन्माष्टमी है। आज आपको अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार जगत गुरु की पूजा करनी चाहिए। वंदे कृष्णम जगत गुरुम, ये जगत गुरु हैं, जगत के तारनहार हैं। गंगा जल में शहद मिला करके इनका अभिषेक करना चाहिए, इससे रोग से मुक्ति मिलती है। भगवान श्री कृष्ण को लाल पेड़े और गुड़ का भी भोग लगाना चाहिए। खीरा, हरे फल और मूंग के आटे की पंजीरी भी समर्पित करनी चाहिए। बेल का फल अगर मिल जाए तो उसे भी समर्पित किया जा सकता है। जन्माष्टमी के शुभ मौके पर तुलसी का पत्ता भगवान कृष्ण को चढ़ाकर कपूर से आरती करें। मोरपंख लगा हुआ मुकुट श्री कृष्ण की मूर्ति पर लगाएं।
ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। ऐसा करने से सिंह राशि वालों को हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, विरोधी भी आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और सिंह के बाद बारी आती है कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों को जन्माष्टमी पर बाल गोपाल को क्या भोग लगाना चाहिए, कौन सा मंत्र है जिसका उनको जाप करना चाहिए और क्या उपाय है जो उनको करना चाहिए, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण का दूध में घी मिलाकर के अभिषेक करना चाहिए। मेवे और दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। भगवान कृष्ण को हरा पान का पत्ता, लौंग, इलायची ये सब वस्तुएं समर्पित करनी चाहिए। अमरूद, तुलसी के पत्ते, नाशपाती और हरे रंग के फल समर्पित करने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के बालक स्वरूप को झूले में बैठा करके धीरे धीरे झूला भी चलाना चाहिए। माखन मिश्री का भी भोग लगाना चाहिए। जन्माष्टमी पर अच्युताष्टक का पाठ करना चाहिए। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। कपूर से भगवान श्री कृष्ण की आरती करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का अनवरत जप करें। ऐसा करने से कन्या राशि के जातकों के जीवन में ऐश्वर्य सदैव बना रहता है और आप कृष्ण भक्ति से सराबोर रहते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तुला राशि वालों को जन्माष्टमी पर कान्हा को क्या भोग लगाना चाहिए, कौन सा मंत्र जपना चाहिए और क्या उपाय उनको करना चाहिए, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, वैसे तो श्रीमद् भागवत महापुराण के 3 स्कंध में 29वें अध्याय में एक वर्णन आता है कि जो व्यक्ति समस्त चराचर जगत में और जीवों में भगवान श्री कृष्ण को नहीं देखता है, भगवान कृष्ण की उपस्थिति नहीं मानता है, वह व्यक्ति अगर पत्थर की पूजा करता है, पत्थर के भगवान की पूजा करता है, तो राख में हवन करता है। अर्थात जरूरी है कि अगर आप साकार पूजा कर रहे हैं, मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, विग्रह की पूजा कर रहे हैं, तो आप अपने मन में एक बात ये भी बैठा लीजिए कि जो भी आपके परिचित अपरिचित लोग हैं, संसार के लोग हैं, सब में उसी परमपिता परमेश्वर का वास है। यह बात अलग है कि उसको अपना ईश्वरत्व तो नहीं भान हो रहा है और आपको वो ईश्वर दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भगवान की उपस्थिति नहीं है। भगवान की उपस्थिति है। जिस समय आप उन्हें देखना चाहेंगे तो वो आपको अपनी दिव्य चक्षु प्रदान कर देंगे। जिस तरह से अर्जुन को उन्होंने दिव्य चक्षु दे करके अपना विराट स्वरूप दिखाया था, उसी तरह से जब आप भी बेचैन होंगे, जब आप भी अपना पैर जमीन पर रगड़ेंगे उनको देखने के लिए, उनको देखने से कम किसी चीज़ पर आप मानने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो आप विश्वास करिए आपको भी दिव्य चक्षु प्रदान करेंगे और आपको भी अपने स्वरूप का भान कराएंगे। भगवान श्री कृष्ण का दूध में शक्कर मिला करके भी अभिषेक किया जाए। भगवान कृष्ण को कलाकंद और सेब का भोग लगाया जाए। गेहूं के आटे की पंजीरी और लाल फूल भगवान कृष्ण को समर्पित किया जाए। तुला राशि के जातक भगवान श्री कृष्ण को यथासंभव जो भी सामग्री उपलब्ध हो उससे पूजन करें। गंगा जल से भगवान कृष्ण का आचमन करें। शुद्ध गंगा जल चांदी की गिलास में रख करके आचमन करें। पान का पत्ता ओम यद पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वतः वसंतो स्यासी दाज्य ग्रीष्मेद्धम शरद्धवी मुख शुद्ध्यर्थम तांबूल पुंगी फलम समर्पयामी। और पूजा के बाद पीले फूलों की माला और पीले कपड़े जरूर चढ़ाएं। ओम माधवाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। तुला राशि के लोगों के जीवन में धीरे धीरे सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी और जीवन सफल बनेगा। जय मां विंध्यवासिनी। वृश्चिक राशि वालों को जन्माष्टमी पर कान्हा को क्या भोग लगाना चाहिए, कौन सा मंत्र है जिसका जाप करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी।
देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज जन्माष्टमी का पावन पर्व है। भगवान श्री कृष्ण का पंचामृत से अभिषेक करिए, गुड़ की रेवड़ी और गुड़ की मिठाई का भोग लगाइए, पानी वाला नारियल और पीले फल चढ़ाइए, दूध से बनी मिठाइयों का भोग कान्हा जी को लगाइए, केसर, तुलसी, पीले फूल और पीले कपड़े भगवान कृष्ण को अर्पित करें। पूजा के दौरान चांदी की बांसुरी समर्पित करें। वृश्चिक राशि के जातक ओम केशवाय नमः इस मंत्र का जप करें। ऐसा करने से वृश्चिक राशि वालों के सभी काम आसानी से पूरे होंगे। काम में आ रही रुकावटें भी दूर हो जाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो वही जन्माष्टमी पर धनु मकर राशि वाले कान्हा को क्या भोग लगाएं, कुंभ राशि वाले श्री कृष्ण को क्या चढ़ाएं और मीन राशि वाले कन्हैया की कैसे करें पूजा जिससे उनकी हर मनोकामनाएं पूरी हो जाएं, ये बताएंगे आपको पंडित जी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जन्माष्टमी स्पेशल कालचक्र घर आओ नंदलाल। त्योहारों में मिठास तभी खुलती है जब घरों में बनते हैं राजधानी बेसन के लड्डू। इसके स्वाद में सराबोर हर त्योहार बन जाता है यादगार। राजधानी बेसन, स्वाद दिखता है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका जन्माष्टमी स्पेशल कालचक्र घर आओ नंदलाल में। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों को जन्माष्टमी पर कान्हा को क्या भोग लगाना चाहिए, कौन सा मंत्र जपना चाहिए और क्या उपाय करना चाहिए, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। अगर आपकी धनु राशि है और आज आप जन्माष्टमी का व्रत कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, तो आज अगर आपके घर में लड्डू गोपाल की स्थापना हुई है तो अच्छी बात है। और अगर लड्डू गोपाल की स्थापना नहीं हुई है, आप भगवान श्री कृष्ण के चित्र की ही पूजा करते हैं, तो आपको भगवान श्री कृष्ण को दूध शहद से अभिषेक करना चाहिए। भगवान को अच्छे वस्त्र आभूषण समर्पित करके धूप दीप नैवेद्य से पूजन करके बेसन की मिठाई का भोग लगाना चाहिए। जन्माष्टमी के शुभ मौके पर मूंग के दाल के आटे की पंजीरी और पंचमेवे का भोग मूर्ति के सामने रखकर लगाना चाहिए। तुलसी दल भी समर्पित करना चाहिए। मोरपंख लगा मुकुट धारण कराना चाहिए। और धनु राशि के जातकों को जन्माष्टमी पर ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। हर समय आपको भगवान श्री कृष्ण की छवि अपने हृदय में देखना चाहिए। ऐसा करने से धनु राशि के जातकों का भाग्य मजबूत होता है और ये जन्म तो बनता ही है, अगला जन्म भी सफल हो जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों को जन्माष्टमी पर कान्हा को क्या भोग लगाना चाहिए, कौन सा मंत्र जपना चाहिए और क्या उपाय करना चाहिए, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप गंगा जल से भगवान का अभिषेक करिए। गुलाब जामुन और काले अंगूर नंद गोपाल की सेवा में प्रस्तुत करिए। पुरुष सूक्त के मंत्रों का पाठ करते रहिए। रस वाले फल, माखन मिश्री श्री कृष्ण को जरूर अर्पित करें। गंगा जल से आचमन करके पान का पत्ता समर्पित करें। कपूर से आरती करें। सोने के आभूषण जैसे कानों में कुंडल, माथे पर मुकुट, गले में हार, ये सब सारी चीजें, कवच कुंडल आप अर्पित कर सकते हैं। मकर राशि के जातकों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। ऐसा करने से मकर राशि के कारोबारी जातकों को या नौकरी में लगे हुए लोगों को लाभ मिलता है और जीवन में आने वाली अनेकानेक कठिनाइयां स्वतः से समाप्त हो जाती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। कुंभ राशि वालों को जन्माष्टमी पर कान्हा को क्या भोग लगाना चाहिए, कौन सा मंत्र जपना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी।
देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप का मन में पूरे दिन ध्यान करिए और पंचामृत से अभिषेक करिए। भगवान श्री कृष्ण को और फलों के साथ एक चीकू का भी फल चढ़ा सकते हैं। पीले रंग के फल भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय हैं। कुंभ राशि के जातक माखन मिश्री भी कान्हा को जरूर चढ़ाएं, तुलसी दल भी समर्पित करें, कान्हा की कपूर से आरती करें, पीले कपड़े और पीले रंग के फूलों की माला कन्हैया को जरूर पहनाएं और ओम अच्युताय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। ऐसा करने से कुंभ राशि के जातकों को हर क्षेत्र में मनोकामना सफल होने में सहायता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। जन्माष्टमी पर मीन राशि वाले कान्हा को क्या भोग लगाएं, श्री कृष्ण को क्या चढ़ाएं और कन्हैया की पूजा कैसे करें जिससे उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाए, ये बताएंगे पंडित जी आपको। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जन्माष्टमी स्पेशल कालचक्र घर आओ नंदलाल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका जन्माष्टमी स्पेशल कालचक्र घर आओ नंदलाल में। चलिए अब बात करते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों को जन्माष्टमी पर कान्हा को क्या भोग लगाना चाहिए, कौन सा मंत्र जाप करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, वैसे तो भगवान एक ही हैं, पूजन का विधान एक ही है, लेकिन अलग अलग राशि के लोग जो होते हैं उनके अलग अलग इष्ट देव और आराध्य होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में पंचम भाव को देख करके उपासना स्थान तय किया जाता है कि कौन सा देवता किस व्यक्ति का उपास्य होगा, कौन व्यक्ति किस देवता की उपासना करेगा। पंचम भाव पर दृष्टि देने वाले ग्रह पंचम भाव में स्थित ग्रहों से ये बात स्पष्ट होती है। सूर्य की उपस्थिति से जहाँ सूर्य की आराधना होती है, चंद्र की उपस्थिति से जहाँ भगवान शिव की आराधना होती है, मंगल की उपस्थिति से स्वामी कार्तिकेय और हनुमान की उपासना होती है, बुध की उपस्थिति से भगवान राम, कृष्ण और विष्णु की उपासना होती है, बृहस्पति की उपस्थिति से श्री हरि विष्णु की उपासना होती है, शुक्र की स्थिति से देवियों की उपासना होती है, शनि की स्थिति से भूत प्रेतादिक देवताओं की उपासना होती है, शनि की उपासना होती है, राहु की स्थिति से दुर्गा की भी उपासना होती है, महाकाली की भी उपासना होती है और पीड़ादायक प्रेतों की भी उपासक ऐसा व्यक्ति होता है। तो भाई, अगर आपकी मीन राशि है तो आपके पंचम भाव में कर्क राशि होगी और जिसका स्वामी चंद्रमा होगा। ऐसे में आज जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण का पंचामृत से अभिषेक करिए और अभिषेक करने के बाद शुद्ध जल से पवित्र करके, शुद्ध जल से उनको स्नान करा के, साफ कपड़े से उन्हें पोंछ करके और अच्छा उन्हें वस्त्र पहनाइए, अच्छा उनका साज सज्जा करिए और उन्हें सिंहासन पर स्थापित करिए, धूप दीप निवेदित करिए। उसके बाद एक सुंदर सी थाली में, पीतल की थाली हो, चांदी की थाली हो तो उत्तम है, स्टील की थाली न हो तो ज़्यादा ठीक है। उसमें जलेबी, केला, लाल फल, अनार के दाने, ये सब रख करके और पूरे भक्ति भाव के साथ ये आप नैवेद्य निवेदित करें। और एक चांदी की कटोरी में दही और एक कटोरी में मिश्री रख करके ये भी आप हाथ जोड़ करके कहिए कि हे कान्हा, आप तो इसी दही और इसी माखन के लिए चोरी करते थे, आज मैं आपको निवेदित कर रहा हूँ, इसे स्वीकार कर लो प्रभु, ताकि ये आपका प्रसाद बन जाए और इसे खाने वाला ऋण रोग दरिद्रता से सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो जाए। आर्त होकर के अगर आप कहेंगे तो आपकी पुकार सुनने में क्षण भर की देर नहीं लगेगी। पीले रंग के कपड़े उनको चढ़ाइए क्योंकि पीताम्बर ही उनका परिवेश है। पीले रंग के फूलों की माला से उनका श्रृंगार करिए। जन्माष्टमी पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जितना जप कर सकते हैं करिए करिए करिए। ऐसा करने से मीन राशि के जातकों के सभी भौतिक और सात्विक दोनों कार्य सफल होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, आपने बताया कि जन्माष्टमी
कैसे मनानी है और राशि अनुसार क्या कुछ करना है। अपना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं आज का विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।